तो पर्यावरण को उन्होंने देखा। पर्यावरण बोले तो जो कुछ क्रिएशन यहाँ पर है, सृष्टि है, इसके बाद उनके मनोभाव में से जो कुछ निकला वो पहला लिखा। पहला जो मनोभाव निकलता वो है आर्य सत्य। और जो आर्य सत्य हैं उसके आधार पर एक सक्षम, सबल, संश्लिष्ट और व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है कि प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले उन्होंने आर्य सत्य और फिर आर्य सत्य की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्गों की बात करते हैं। जब सिद्धार्थ इन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जो 4 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इनकी जिज्ञासा जगी और 29 वर्ष की आयु में जब घर को छोड़ते हैं, घर को छोड़ने के बाद जब इधर उधर विचरण करते हैं, समाज को देखते हैं, समाज के दुख दर्द को भी देखते हैं, लोगों के सुख को भी देखते हैं, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हे आर्य, तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है उसकी सत्यता कुछ ये है। तो उन्होंने कहा आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताया। पहला, यह संसार दुख का घर है। यह संसार दुख का घर है। अब आप में कई तथ्य उभर रहे होंगे कि सबके लिए तो दुख नहीं है। यहां दुख से मतलब कि संपूर्ण जो संसार है, जो प्रकृति है, यहाँ क्रियाशीलता ज़्यादा है और प्रकृति में जो क्रियाशीलता है उस प्रकृति में हम एक बिंदु के रूप में हैं और प्रकृति इतनी बड़ी है, तो जो भी क्रियाशीलता हो रही है उसका कुछ अंश ही हमारे लिए सकारात्मक होगी, बाकी सब नकारात्मक होगी। अगर हमने इच्छा पाल ली कि हमें सर्वस्व मिलेगा तो दुख तो होगा, क्योंकि हमने इच्छा पाल ली। तो दूसरा शब्द इसीलिए कहा तृष्णा, यानी इच्छा दुख का कारण है। अब सवाल यह है कि इसको कैसे हम समझें। हम प्रतिपल दुखित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, समाज से लेकर घर तक। खाना अच्छा नहीं मिला, दुखित हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया, दुखित हो गए। किसी फेस्टिवल में गए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और कोई हमसे अच्छा पहनकर आ गया, दुखित हो गए, क्योंकि हमने इच्छा पाल दी। क्या इच्छा पाल ली? सर्वस्व की, सर्वोत्तम की। लेकिन अगर ये हम पाल कर जाएं कि भाई हम तो सामान्य हैं, हमसे भी बेहतर सभी होंगे या हमसे बेहतर सभी होंगे, देखो दुख होगा ही नहीं। यही इच्छा तो व्यक्ति को, यही इच्छा तो सबसे विद्वान व्यक्ति को रावण बना डाली। इच्छा ने रावण बना दिया। रावण सबसे ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान पर क्या आया? अभिमान आ गया। और जब अभिमान आया तो वो महापंडित जो ज्ञानी था वो रावण बन गया और पंडित को हमने राक्षस करके पुकारा। इच्छा, तृष्णा। आग तीसरे नंबर पर उन्होंने 4 आर्य सत्य में तीसरा क्या बताया? अगर दुख को समाप्त करना है तो इच्छा ही समाप्त करो। समाप्त करने का मतलब सीमित करो। जिस दिन आप इच्छा सीमित कर लोगे, हम इच्छा को सीमित कर लेंगे, उस दिन हमें दुख की जगह सुख होगा। क्योंकि प्रकृति सबको कुछ ना कुछ प्रदत्त कर रही है, हमें भी करेगी, लेकिन प्रकृति से हम आशा नहीं कर सकते। आशा कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते कि सब कुछ हमें देगी, हमारे अनुसार होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है, स्टूडेंट्स की बात होती है, तो जैसे एग्जाम आता है हम भगवान के घर में जाते हैं और उनसे तरह तरह की बातें करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं, कर्म नहीं किया। अष्टांगिक मार्ग में यही सब बातें होंगी। कर्म नहीं किया, भगवान के दरबार पर चले गए। तो भगवान प्रकृति का स्वरूप है और प्रकृति में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो निरपेक्ष है, उसी की पूछ होती है, उसी की पहचान मिलती है। और फिर हम फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हमने इच्छा पाल लिया और इच्छा का चरम पार लिया हमने, तो दुख तो होगा। अब उन्होंने बताया कि जो ये 3 तथ्य मैं दे रहा हूं, यानी संसार दुख का घर है, तृष्णा दुख का कारण है,
और इच्छा दुख क्या है? एक दूसरे के समरूप हैं। इच्छा बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा, इच्छा घटेगी तो दुख घटेगा। इनको दूर करने के लिए कहा 8 मार्ग को अपना लो। तब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जो मूलतः एक आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। अगर इनको हम अपना लेते हैं तो जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन को हम समझ लेंगे, संसार को समझ लेंगे और समाज के प्रत्येक तत्व को भी समझ लेंगे। क्या बोला? अष्टांगिक मार्ग में पहला उन्होंने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब पूरा का पूरा वैश्विक समाज विषम हो गया है, ग्लोबल सोसाइटी हेट्रोजिनिटी का शिकार है, और इसमें स्वरूप क्या दिखाई दे रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे सब कुछ मिले, मुझे सब कुछ मिले, ये मरे तो मरे। तो पहला है सम्यक दृष्टि। पहला अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग उन्होंने क्या बताया? सम्यक दृष्टि। कहा कि जैसा क्षेत्र समय काल हो, यथार्थ को समझने के लिए दृष्टि का विकास हो। क्षेत्र और काल के अनुसार यथार्थ को समझने के लिए दृष्टि का विकास होना चाहिए, न कि अप्रासंगिक होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया सम्यक संकल्प। बिना संकल्प के कुछ नहीं होता। तो संकल्प क्या होना चाहिए? अगर भगवान ने, इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, तो इस जीवन को जीना ही हमारा संकल्प हो। लेकिन जीवन कैसा हो? व्यवहारिक हो। वाद से परे हो, अभिमान से परे हो। लेकिन ऐसा जीवन जब होगा जब हम सम्यक संकल्प को धारण करेंगे। और सम्यक संकल्प में क्या है? किस प्रकार का विकास होना चाहिए? व्यवहारिक रूप से शरीर का विकास हो। जब शरीर का अच्छा विकास होगा तो मेंटल डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास होगा। और जब सकारात्मक मानसिक विकास होगा तो नैतिकता का विकास होगा। तो शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सम्यक। और पूरा का पूरा विश्व समाज जब से ये जन्म लिया तब से नैतिकता की ही बात कर रहा है। जब ऋग्वेद की काल बात करते हैं, ऋग्वेदिक काल में तो वहां का समाज रीत पर आधारित था। रीत का मतलब होता है नैतिकता। तो सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक संकल्प हो गया। अब जब संकल्प हमने ले लिया तो समाज में रहना है, तो सम्यक वाणी कहा जाता है ना, जुबान, बोली, भाषा, हमारी अभिव्यक्ति चाहे तो युद्ध करा दे, चाहे तो पूरे विश्व को एक मोतियों की माला में पिरोकर साम्य योग को स्थापित कर दे। तो ये वाणी है। वाणी पवित्र और सत्य होनी चाहिए। पवित्र, सत्य और व्यवहारिक होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा सम्यक कर्मांत। कर्म कैसा होना चाहिए? 2 शब्द मैं ले रहा हूं। सुंदर और व्यवहारिक कार्य होना चाहिए। सुंदर का मतलब क्या हुआ? सबको सुंदर लगे, सबके लिए व्यवहारिक हो। तो यहां पर जो सुंदर शब्द हमने लिया, यहां अपने कर्म को पेंटिंग करना है। अगर मान लिया कि चलो हम टॉपर बन गए और किसी की इज्जत नहीं करते हैं, तो आपका कार्य सुंदर नहीं है, आपका कार्य उत्कृष्ट नहीं है। टॉप करने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, आईएएस, आरएएस जो भी बनते हो आप, लेकिन आपके कर्म के का जो व्यवहार है न तो सुंदर है न तो प्रासंगिक है, तो कर्मांत नहीं है। तो कर्मांत का मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं समाज की दृष्टि से सुंदर हो, व्यवहारिक हो। सम्यक आजीव कहा गया कि अगर हम जीवित शरीर हैं तो हमें आजीविका चाहिए। तो वह आजीविका हमारे लिए प्रासंगिक है, व्यवहारिक है, जो सही और नैतिक तरीके से हम प्राप्त करें। आज सम्यक आजीव के सिद्धांत की कितनी आवश्यकता है। कोविड-19 के दौर में देखो, प्राकृतिक आपदा के दौर में देखो, आप अक्सर आप देखते हो यहां लोग मर रहे हैं
लेकिन काला बाजारी करने वाले कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? मैं तो उनको भारतीय नहीं मानता, मैं उनको हिंदुस्तानी नहीं मानता। बेड पर एक बहन, एक भाई, बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग माता सांस के लिए तड़प रहे हैं और उस ऑक्सीजन का यहां बिजनेस हो रहा है। तो ये सम्यक आजीव नहीं है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार नहीं है। अगर बुद्ध का सिद्धांत यहां जीवित होता, लोगों के दिमाग में बुद्ध होता, तो पूरा समाज शुद्ध होता, क्योंकि यहां सम्यक आजीव होता। तो सही और नैतिक तरीके से आजीविका को तलाश किया जाए। अब सवाल यह है कि भारत के साथ साथ पूरा विश्व क्या सम्यक आजीव या आजीविकता की बात कर रहा है क्या? व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कोविड-19 कहां से निकला? चाइना से। बुद्ध को मानने वाला है, बुद्ध के साथ वो धोखा कर रहा है। अगर बुद्ध की शिक्षा को वो मानता तो इस प्रकार के उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति नहीं होती, अहम नहीं होता। तो उसको बुद्ध को मानने का कोई अधिकार नहीं। चाइना से बोला जाए मेरा बुद्ध मुझे दे दो, लेकिन कैसे? तो हर जगह। इसके बाद बोला गया सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम 2 स्वरूप इसका हम देखते हैं। एक तो शारीरिक, स्वस्थ शरीर चाहिए हमें। अगर शरीर स्वस्थ है, पहले भी बताया, तो दिमाग स्वस्थ है, मानसिक स्वस्थता है, तो हम समाज में अच्छा काम करेंगे। तो सम्यक व्यायाम को थोड़ा सा हम अलग करते हैं यहां पर। सम्यक व्यायाम का तात्पर्य, हम बैठते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इसका तात्पर्य हमारे समय से ये होता है शुभ की उत्पत्ति किया जाए और जो अशुभ है उसको समाप्त किया जाए, शुभ और अशुभ। लेकिन ये कैसे होगा? पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में शुभ की उत्पत्ति कैसे होगी और अशुभ को कैसे समाप्त करें? यह सिद्ध बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार होगा। इसके बाद इन्होंने 7वें नंबर पर बोला सम्यक स्मृति। जो ऊपर जितनी भी बातें, जितनी भी प्रक्रियाओं, जितनी भी संकल्पनाओं की बात हुई, तो इसके लिए स्मृति चाहिए कि कल मैंने जो बोला आज हमें याद है क्या? हम तो पल पल याद करते हैं, पल पल भूल जाते हैं। और यहां देखो, जब व्यायाम हम कर रहे हैं, स्मृति की बात करते हैं, तो यह एक संदेश जो प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं हमारे विद्यार्थी, उनके लिए है। चित्त की एकाग्रता। क्या कल जो बोला था वो कर लिया क्या? कल जो सिद्धांत पढ़ा था, जो फैक्ट पढ़ा था, यहां है क्या? इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऊपर के 6 सम्यक प्रवृत्तियां, उनको आपने ध्यान में नहीं रखा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम को यदि हम अपना लेते हैं तो सम्यक स्मृति बनी रहेगी, चित्त की एकाग्रता बनी रहेगी। और जब चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता बनी रहेगी, तो सारे लक्ष्य को हम धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है सम्यक समाधि। तो जब चित्त की एकाग्रता है तो मन की शांति। शांत मन से मैं सोचूं, क्या सोचूं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं आज। हम लोग मानव हैं, एक बार अपने आप से ये पूछो कि मैं कौन हूं? चलो मैं मानव हूं, मुझे क्या करना है, मेरा अस्तित्व क्या है? तो जब सोचने की कोशिश करते हो कि मैं कौन हूं, तो 2 ही शब्द आता है, मेरा यहां जन्म हुआ, यहां मृत्यु होगी। कुछ न लेकर आए थे, न तो लेकर जाएंगे। तो जो जीवन मिला है, इसमें क्यों नहीं हम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और स्मृति को अपनाते हुए, समाधि को अपनाते हुए सामाजिक कल्याण की बात करें। मन की शांति। अब देखो, जब हम बात करते हैं बुद्ध की, तो बुद्ध अपने आप में सर्वस्व है, सर्वव्यापी है। बुद्ध तो हमें पर्यावरण की प्रत्येक प्रक्रिया में दिखाई देता है, हमारे मन में दिखाई देता है, हमारे समाज में दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की जो संकल्पना है,
अगर उसको हम अपना लें तो विश्व में कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। अगर हम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की बात कर लेते तो शायद कोविड को भी हरा देते। व्यायाम क्या किया जा रहा है? सबके पास भौतिक संपदा खूब है, लेकिन क्या कर लेगी? अंदर से इच्छा नहीं है। तो जैसा कि बताया कि बुद्ध जो है हर जगह है। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का उपदेश तब भी व्यवहारिक था, आज भी है, कल भी रहेगा। और एक शब्द हमने दिया था, बुद्ध हमारे संप्रभुता में भी समाहित है। जब भारत में संप्रभुता को लेकर या उच्च वैज्ञानिकता को लेकर कोई अच्छा काम होता है तो हम एक शब्द बोलते हैं, बुद्धा स्माइल अगेन। ये कब से शुरू हुआ? जब वैश्विक व्यवस्थाएं बदल रही थी। 1971 का युद्ध हुआ पाकिस्तान से, अमेरिका ने धमकी दिया, परमाणु पनडुब्बी भेज दिया और कहा कि मेरी बात मान लो नहीं तो आक्रमण करेंगे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपमा दी थी, उन्होंने इन तथ्यों को स्वीकार नहीं किया और जहर का घुट पीकर रह गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत प्रयासरत हुआ। 18 मई 1974 को सुबह 8 बजे पोखरण में हमने पहला परमाणु विस्फोट कर दिया। और जब विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? प्रथम परमाणु परीक्षण का स्माइलिंग बुद्धा। सारे विश्व की आंखें खुली रही। स्माइली बुद्धा इसलिए रखा कि जो हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं ये शांति के लिए कर रहे हैं। तो कई नेताओं ने तरह तरह की बातें की। पूछा श्रीमती गांधी से कि कैसे शांति होगी, तो कहा या तो समाज में हो तो एक दो व्यक्ति को यदि आप गन दे दोगे तो आतंक मचाएंगे, या तो किसी के पास गन न रहे या सबको गन दे दो। 71 के युद्ध के बाद अमेरिका ने परमाणु हमले की धमकी दी, तो जरूरी था कि हम परमाणु संपन्न हो जाएं, तो उस ऑपरेशन का नाम ही रख दिया गया। ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। प्रक्रियाएं चलती रहीं। फिर इसके बाद 1998, देखो जो 18 मई का दिन है वो अभी वैसाखी पूर्णिमा है, ध्यान रखना। और 1998 में 11 मई का दिन भी वैसाखी पूर्णिमा है। और वहां पर पहला जब 11 अप्रैल 1998 को पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ वो हाइड्रोजन बम था, फ्यूजन था, न्यूक्लियर फ्यूजन कराया गया उसी पोखरण में, पोखरण 2 के नाम से। और जैसे ये परीक्षण हुआ तो उस दिन भी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संदेश दिया, क्या दिया? बुद्धा स्माइल अगेन, बुद्धा स्माइल अगेन। और इस बार तो बुद्धा 3 दिन मुस्कुराया। 11 मई, 12 मई और 13 मई को लगातार हमने 5 परीक्षण किए। एक जो फ्यूजन था, बाकी क्या था? जो 4-5 परीक्षण हुए वो क्या था? एटॉमिक बम था, एक हाइड्रोजन बम और एक एटॉमिक बम। तो जब भी हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते हैं तो स्टेटमेंट लिया जाता है बुद्धा स्माइल अगेन। लेकिन हमारा बुद्धा जो मुस्कुराता है शांति के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है कि हम पीठ पर वार कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में बुद्धा है। तो इतनी जो बातें आपसे की गई, ये वैसाखी पूर्णिमा के संदर्भ में, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अगर बुद्ध के बताए गए रास्ते को, यदि हम तथागत के बताए गए रास्ते को अपना लेते हैं तो इस वैश्विक महामारी के दौर में भी हमारे पैर डगमगाएंगे नहीं। हम जो प्राकृतिक प्रकोप आ रहा है उससे हम संभल भी जाएंगे और आगे के लिए रास्ता भी तैयार कर लेंगे।